2,300 करोड़ रुपए की योजना से अनीशाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क बन रही है। तो शुद्ध बिहारी भाषा में बोले वो का चाहा जी, क्योंकि पटना से ही आपने बात की, तो अब राजनीति में बात कर जाएंगे और भी करेंगे, समाप्त नहीं हो। पटना 20 साल में बिहार बहुत बदला है सर। हो सकता है हम लोग नॉन रेजिडेंट बिहारी हो गए हैं तो बहुत, फिर भी दिख रहा है कि बिहार और पटना काफी बदला है सर। अब सीधे सीधे मुद्दों पे आते हैं। आज एक रैली में राहुल गांधी अरसे से गायब थे और एक रैली में दिखे और कहा कि प्रधानमंत्री से वोट के लिए कुछ भी करवा सकते हो, स्टेज पे बुलाओ तो स्टेज पे वोट के लिए डांस करने वाले वो डांस कर देंगे। तो भाषण का स्तर क्या बहुत बिहार में नीचे गिर जा रहा है? राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, तो घूमते, तो टूरिस्ट कहीं जाता है तो टूरिज्म में सब कुछ करते हैं ना, वही वो कर रहे हैं। मैंने अमिताभ जी सदन में कहा है, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। और आज मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि संसद के 75 इयर्स पूरे हुए थे संविधान के, और संसद उस पर बोलना था। तो पार्टी ने मुझे कहा था मैं बहस की शुरुआत करूं, मालूम आप पहले एलओपी बोलेंगे। मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 5-6 साल में बच्चा नौजवान हो जाता है। अब साहब हम लोग कहे कि कौन सा ज्ञान चला आ रहा है। दूसरी बात कही कि तपस्या से गर्मी आती है शरीर में। हमने कहा ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? आज जो हमारे इतने योगी हिमालय में तपस्या और साधना में है, वो क्या कहेंगे इंदिरा गांधी का पोता क्या बोल रहा है? तो मैंने यही कहा कि आप तो होमवर्क करते नहीं, आपका ट्यूटर कौन है ये बताइए, आपका ट्यूटर बदलने की जरूरत है। तो राहुल गांधी का ट्यूटर पॉलिटिकल भाषणों में बदलने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान होता है। और ये सम्मान देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा आपको अमिताभ बाबू, वो विपक्ष के नेता हैं अपनी क्षमता से नहीं है, खानदान के कारण है। उस खानदान में उनके पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी दादी जी प्रधानमंत्री, उनके परनाना प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पद का सम्मान क्या होता है उनको जानना चाहिए। और ये शब्द कि नाचने के भी वोट ले लेंगे वो, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। बहुत मैं भर्त्सना करता हूं इसकी। 2 महीने पहले एसआईआर पर उन्होंने पद यात्रा की, पूरे बिहार में घूमते रहे वो। उसके बाद एक बयान आता है महागठबंधन के कि वक्फ के बिल को हम लोग कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। 2 महीने पहले कहां गायब हो गया राहुल गांधी का एसआईआर और वक्फ को भेज देंगे? क्या ये चुनावी मुद्दा बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। उनका तो अहंकार है, ईगो है। बाकी लोग समझते हैं, कभी तेजस्वी यादव एसआईआर की बात करते हैं क्या? अगर 99.99% लोगों ने फॉर्म भर दिया तो भर दिया ना, तो विषय तो है ही नहीं है।